तो चलिए, हाँ, कहाँ तक का हो गया था हम लोग का प्रीवियस लेक्चर में? क्या बता दिया था मैंने? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया था। हाँ, तो बेटा हमने आई थिंक आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया था कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये आपका मेजर करता है कि लाइट आपकी क्या होगी, कितनी ज्यादा नॉर्मल से डेविएट होगी, है ना। मतलब कहने का क्या है, समझेंगे इस चीज को, देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लाइट है, लाइट रे है, समझिएगा इस चीज को। अगर आपके पास ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है, दोनों अलग अलग मीडियम है, मुझे नहीं पता कौन सा है। लाइट को क्या अगर आपने यहाँ पे इंसिडेंट करवाया, ठीक है, ये नॉर्मल होगा, बोलिए। yes. अब मीडियम 2 मुझे नहीं पता क्या होगा। यहाँ पे लाइट क्या होगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, है ना। हो सकता है नॉर्मल के पास है, नॉर्मल के दूर हटे, ठीक है, मैं मानता हूं पास आई है। अब बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो मुझे जानना है मीडियम 2 का, तो मैं इसे कैसे डिनोट करता हूं, N21, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या, 1। क्या होता है ये, जो स्पीड ऑफ लाइट पहले आ रही हो, मतलब v1 अपॉन v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम में अपॉन स्पीड ऑफ लाइट क्या, दूसरे मीडियम में, कोई दिक्कत। और यही वाइस वर्सा होता है, आई थिंक मैंने बता दिया था, है ना। फिर मैंने बात करी थी एब्सोल्यूट की। एब्सोल्यूट क्या होता है कि जब यही मीडियम 1 क्या हो जाए, एयर हो जाए या वैक्यूम हो जाए, है ना। बोलो, ये चीज हो गया था। और फिर मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं, अगर 1.33 लिखा हुआ है किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो एयर अपॉन उस पर्टिकुलर मीडियम में क्या है, 1.33 है। मैंने आपको बेटा ये भी बता दिया था कि अगर जो आपका ये ऑयल होता है उसका यहाँ पे क्या है, वो डेंसर है एज कंपेयर टू व्हाट, पानी से। मैंने बताया था मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू व्हाट, वाटर। ये मत होता तेल हल्का है तो ऊपर आ जाएगा तो वो हल्का होगा, नहीं, ये अलग होता है, ठीक है। अब तुम कैसे बता सकते हो किसी मीडियम को कि वो ऑप्टिकली डेंसर है, रेयर है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली डेंसर। समझ में आया? बोलो भाई, ये सुनो। और वो आउटर से ज्यादा होता है, किसी से भी ज्यादा, कंपैरिजन कर रहा हूं ना। जैसे मान लो तुम हो और वो बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, तुम पढ़ने में अच्छे हो तो तुम्हारा क्या होगा, पढ़ाई विद रिस्पेक्ट टू हिम क्या है, अच्छी है, और उसकी पढ़ाई विद रिस्पेक्ट टू यू क्या है, कम है। समझ में आ रहा? बोलो। तो अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे आपकी एक रे ऑफ लाइट डाली, ठीक है, ये मान लो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब मैं मानता हूं मीडियम 2 क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है बेटा, ठीक है, और ये ऑप्टिकली क्या है, रेयरर है। बोलो, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेयरर वाले का इससे कम है ना। मैं लिख सकता हूं कि N21 ज्यादा है किससे, N12 से, है ना। बोलो भाई, ये दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर डेंसर है तो बेटा लाइट क्या करेगी ना, कि ये नॉर्मल के पास चिपक जाएगी, ठीक है। बोलो, ओके। अगर ये क्या होता, मीडियम 2 हल्का होता, ठीक है, तो क्या होती, लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाती, ठीक है। नॉर्मल से यहाँ पे चिपक जाएगी और लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। ये भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या हो जाएगी, लेस, मतलब स्लोली स्लोली लाइट जाएगी कहाँ, नॉर्मल से चिपक करके, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा इस डब्बे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेटा हम लोग करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पहले आपने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ का मीडियम है, यहाँ से लाइट टकराई वापस चली गई, बोलो भाई। फ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट यहाँ से टकराएगी, कुछ हिस्सा तो उसका वापस जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा क्या करेगा, इस सेकेंड मीडियम में एंटर करेगा, है ना। बोलिए, और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। कभी देखा वो घड़ी जो बनाने जाओ तो कितने छोटे छोटे लेंस से जूम करके देख रहे होते हैं, वो लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए आइए बेटा, आपके ये जो 2 लेंस हैं, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब बेटा कॉन्वेक्स क्या होता है, जिनका बल्ज्ड व्हाट, आउटवर्ड्स, ठीक है। यहां पे आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, a lens which have 2 spherical surfaces bulging outward, such a lens is called double convex lens। सिंपल भी कह सकते हैं इसको convex lens, लेकिन हम लोग इसे क्या कहेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि 2 लगे हुए हैं ना, खुद देखो, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, तो इसीलिए हम डबल कहते हैं इसको, है ना।
2 मिरर्स लगे हैं तो इसको डबल कहेंगे। कोई दिक्कत? अब बेटा कुछ चीजें समझेंगे इसमें। जैसे मैंने बताया था मिरर एक स्फीयर का पार्ट होते हैं, ये भी क्या होंगे? 2 स्फीयर का पार्ट होंगे। एक ये इसका पार्ट, बोलो भाई, एक ये इसका पार्ट है। ये सुनो, है ना? बोलिए, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये तो आपको दिख रही होगी शायद, इसको थोड़ा और बड़ा बना दे। ये अब बेटा जिस स्फीयर का ये वाला पार्ट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ व्हाट? कर्वेचर। ठीक है। सिमिलरली ये भी C1, तो कह सकते हो आपके लेंसेस में 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और 2 फोकस होते हैं। इसका ये होगा, हाँ, उसका ये होगा। हाँ, इस वाले का सेंटर ये है, फोकस ये है। इस वाले का सेंटर को हमेशा कर्वेचर कहते हैं ना सर, सेंटर ऑफ अब इसमें चीजें चेंज होती हैं। ठीक है। इसमें आपका O लिया जाता है। ठीक है। बोलिए, O कहा जाता है ऑप्टिकल व्हाट? सेंटर। आपकी सारी जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे पोल हम लोग लेते थे वहां पर, याद है? पोल लेते थे। यहाँ पे हम लोग O से सारी मेजरमेंट करेंगे। अगर तुमको मिरर समझ में आ गया होगा, ये समझ लो हलवा है। ओ तब वो होगा कर्वेचर, O पोल होगा। ऐसा पोल कहाँ है सर? पोल इसमें नहीं होता, पोल मिरर में होता है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है इसमें? ये दो हैं, एक C1 ये है, एक C2 ये है। फोकस ये इसका आधा होता है ना? मिरर में क्या होता है? आधा ही तो होता है। तो एक ये फोकस रहा और एक ये फोकस रहा, और पोल को हम लोग कहेंगे O। तो यहाँ पे आप C ऊपर है, F नीचे है सर, पर तो C के अंदर ही F होता है ना सर, मिडिल। अरे यार, C इसको 2F1 होता है। ये सर, हाँ, सर ये C ऊपर है, ये F वो मैंने डिनोट कर दिया है, वो वही है, वो C2 ही है, वो वही डिनोट मैंने करा है। मतलब वो C1 ही 2F1 होता है। मेरा नहीं रिवाइज करा है तुमने उसका? ये सर तो 2F जानते हो। हाँ, तो बस वही लिखा हुआ है, ऊपर नहीं है, वो वही है। ठीक है। अब एनसीईआरटी इसको एक के ऊपर एक तो चढ़ा नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बोलिए बेटा, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ऐसा क्यों कहा जाता है समझिएगा। रे ऑफ लाइट मैंने पैरेलल डाली, ठीक है, बीच में आएंगी और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगी? कन्वर्ट कर देंगे दूसरे फोकस पे। इस वाले फोकस से दूसरे फोकस पे कन्वर्ट। कौन केव में क्या होता है बेटा? इनका जो रिफ्लेक्टिंग होता है वो क्या होता है? बर्स्ट इनवर्ट्स होता है। याद रहे, क्वेश्चन आता जरूर है। 2 बर्स्ट इनवर्ट। हाँ, उसका नाम लिखिए, लेंस का क्या होगा। ठीक है। अब इसे मैंने पैरेलल रेस थ्रो करी, तो मुझे ऐसा क्या लगेगा कि ये फोकस से क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, इधर ही वाले में। ठीक है, चीज क्लियर है? यस और नो? अब देखो, जैसे इसमें टर्मिनोलॉजी होती थी मिरर में, वैसे कुछ इसी की भी सेम टू सेम है। चलिए आइए देखेंगे। सर उसमें सर फोकस से निकला तो यहाँ कहाँ से आया सर? देख, पैरेलल था, फोकस से तुमको लगेगा डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, इसमें इधर का कोई रोल अभी नहीं है। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके जरा रे डायग्राम समझेंगे। ठीक है, रे डायग्राम समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे फॉर्म होते हैं। अगर कोई पैरेलल है बेटा, मैंने बताया था F1 के फोकस के, तो क्या होगा? F2 पे जाके मिल जाएगी कॉन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव में क्या होगा? पैरेलल F1 के, और तुम्हें लगेगा वो F1 से ही क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तब यहाँ मिलके ये डाइवर्ज। हाँ, ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या होगा? अगर F1 से बेटा आ रही है छू के, तो ये F2 के पैरेलल जाएगी। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे आई और ऐसा लग रहा होगा कि F2 पे जाके कहीं मिलेगी, तो ये F2 के ही पैरेलल जाएगी। इमेज तो यहाँ बन रही है। इमेज अभी नहीं कह सकते कहाँ बन रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मुझे नहीं पता कहाँ पे है, वो नहीं पता मुझे। वो आपको जब मेंशन करेगा तभी बता पाएंगे आप। ये मैं नॉर्मली किसी की रे ले रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। अब जैसे मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वापस उसी पे भाग जाती है, मिरर में बताया था। यहाँ पे क्या होगा? अगर ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है तो वो उसी पे ही जाएगी। ठीक है, बोलिए, याद है नहीं याद है? तो ऑप्टिकल सेंटर पे अगर जा रही है तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सीधी चलती चली जाएगी। कोई दिक्कत? अब चलिए इसके आइए जल्दी से रे डायग्राम समझते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, रेस पैरेलल आ रही है, कहां मिलेंगी? फोकस पे। चीज क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रखा है तो कहां मिलेंगी? बिटवीन F2 एंड 2F2 पे, और एक ऐसी होगी इन्वर्टेड एंड रियल। देखो, पॉजिटिव इधर से बता सकते हो तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है, लेकिन हाइट इसकी कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है, बोलो भाई, कोई दिक्कत?
अब यहाँ पे से क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F2 2F1, कर्वेचर तो मतलब कर्वेचर पर रखा है। और यहाँ पे भी कहाँ उसकी इमेज मिलेगी, कर्वेचर से ही बस नीचे, ठीक है, रियल एंड व्हाट, इन्वर्टेड, ठीक है। बोलिए यहाँ पे भी क्या फंडा होगा, बिटवीन 2F1 एंड F1 पे रखा है, तो क्या बोलेगी, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी कर्वेचर। हाँ बस इस साइड वाले में बनेगी, ठीक है। बोलिए अब ये F1 पे रखा है, पैरेलल जाके F2 पे। सिर्फ एक केस इसका ये बड़ा अच्छा केस है, वही समझ लो पोल और फोकस वाला। जब हम लोग का वो याद है कॉनकेव मिरर होता है ऐसे यूं, तो अगर उसमें कहाँ पे रखी जाती है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, यहाँ पे तो इमेज कैसे बनती है, पीछे पीछे। सेम समझ लो ये वाला फंडा है, ठीक है। इसमें तो ये जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया फोकस पे रहेगा, पैरेलल डालेगी तो पैरेलल बन जाएगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करा आपने, अगर बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर पे रखा है तो बिहाइंड द मिरर ही बन जाएगी, उसके पीछे, हाँ उसी के पीछे। तो ये सामने पैरेलल दिखा रहा है कि कहाँ से, यहाँ से आ रही होंगी, ठीक है। समझ लेना मिरर और लेंस जो होते हैं वो ऑपोजिट बराबर ही होते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉनकेव वाले मिरर पढ़े थे, 6 केसेस थे, लेंस में भी क्या है 6 केसेस है, ठीक है, फंडा सेम ही होता है। अब बेटा चलते हैं किसमें, कॉनकेव लेंस में। ये कुछ कॉन्वेक्स लेंस उसकी तरह बिहेव करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, ठीक है। जैसे उसमें क्या होता था, 2 केस होते थे, इसमें भी बस 2 ही केस है। याद रखना कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के केसेस सेम ही थोड़े होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बेटा, पैरेलल डालोगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, हाँ डाइवर्ज हो रही है। दूसरा इसमें केस क्या होता है कि अगर आप इसको बिटवीन रखते हैं 2F1 एंड F1 तो आपको क्या लगेगा, इमेज कहाँ बन रही है, इसी साइड बन रही है, पोल और F के बीच, हाँ वर्चुअली एट व्हाट, डायरेक्ट, ठीक है। सर इमेज मिरर के इधर ही बन जाए, हाँ सर इसमें भी इधर ही बन रही है, देखो डिमनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो सबका एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, देखो बोला था वर्चुअली एट डायरेक्ट, ये देखिए सर 2 ही दिए सर, हाँ तो ये देखो 2 ही तो है इससे कॉनकेव के, कॉनकेव की बात हो रही है ना, ये देखो 2 ही तो है इसमें, ए और बी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनको, ये देखिए इसके कहते हैं 6 केसेस है, सबकी ये पूछी जा सकती है आपसे। सिर्फ ये एक ही केस होता है स्पेशल वाला, जिसमें क्या होता है आपकी इमेज पीछे बन जाती है, वर्चुअली या डायरेक्ट बनती है, कोई दिक्कत, पक्का। अब बेटा इसके भी साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, सेम ही होते हैं मिरर जैसे, ठीक है। क्या होता है इसमें, देखो जैसे मैंने बोला था आपसे, पोल के इस साइड वाला पॉजिटिव, इस साइड वाला नेगेटिव, इसमें ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड वाला पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव, इस साइड बोले तो लेफ्ट, ठीक है, और राइट साइड पॉजिटिव, ठीक है। सर राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव, हाँ मिरर में भी तो ये था, इस साइड अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव, है ना, सेम इसका भी फंडा ये होता है। बस इसमें तुमको याद रखना है कि जो फोकल लेंथ बेटा कॉन्वेक्स लेंस की होगी ये हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स की, जो जिसके 6 केसेस थे उसकी पॉजिटिव होती है। किसमें, ये वाला जो है ये, इसको आप हमेशा पॉजिटिव लोगे फोकल लेंथ को, ये इधर फोकस, हाँ तो कैसे भी हो, हाँ कैसे भी हो, ठीक है। ये एक स्पेशल होता है इसमें सर, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। देखो इसमें जो फोकस लेते हैं ना, वो ऑब्वियस सी बात है किसकी रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे होंगे लाइट क्या हो रही होगी उसी के साथ जा रही होगी, इसीलिए इसमें पॉजिटिव लिया जाता है। सर आपने ऐसे पॉजिटिव लेंगे, हाँ जो भी तुम्हें फोकस दिया उसको पॉजिटिव लेना लेंस को, हाँ कर्वेचर 2F लिखा हो वो भी, हाँ 2F, हाँ उसे भी ले लोगे, ठीक है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत। अब तुम्हारा बेटा लेंस फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने मिरर में बताया था क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। इसमें क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u। सेम u क्या होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होगी इमेज की, f क्या होगी फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब इसमें बेटा क्या आता है, मैग्निफिकेशन आता है, सेम चीज, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखना बस इसमें -v/u नहीं होता मिरर की तरीके का, सिर्फ v/u। मिरर में क्या होता है -v, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। Yes, बोलिए आखिरी में बहुत छोटा सा कंसेप्ट बनता है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बेटा क्या समझते हो कि उसकी कितनी पावर है उस पे जो रेस फॉल हो रही है उसको डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की, ठीक है। अगर वो कॉनकेव होगा तो क्या करेगा, वो
कन्वर्ट्स करेगा, ओ सॉरी, कॉनकेव होगा तो क्या करेगा वो, डाइवर्ज करेगा, और कॉन्वेक्स होगा तो क्या करेगा वो, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो वही क्या होती है, उन लोग की पावर हो जाती है। अब ध्यान से समझना, जितनी बेटा कम फोकल लेंथ होगी लेंसेज की, बात ध्यान से समझना, जैसे मान के चलो इसकी मैंने ले ली ये f1, ठीक है, और ये मान के चलो कुछ दूसरा मैंने लिया कौन की जिसकी बड़ी फोकल लेंथ है, ठीक है। बोलो भाई, अब देखो यहाँ से रे बड़े आराम से आ रही होंगी, तुमको दिखेगा डाइवर्ट थी यहाँ पे चली जा रही है ना, लेकिन बेटा छोटा है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्गली डाइवर्स करेगा। तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। सर पावर इसमें ज्यादा होगी इसमें? आप बताइए, फोकल लेंथ इसी कम है तो पावर इसी ज्यादा होगी, ठीक है। सर और ये जो पास हुआ कैसे हुआ इसमें? ऐसे ही वो डेट डाला, ठीक है, बीच में मीडियम डाल दो, फिर ये यहाँ से तुमको लगेगा F1 से क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है, स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब इसी में बेटा आता है डायोप्टर, क्या होती है, इसी पावर की SI यूनिट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाट, 1 मीटर, ठीक है, पर मीटर कह सकते हो इसे, कोई दिक्कत। यस सर। कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होगी, कॉनकेव की कैसी पावर होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। क्यों बेटा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मैंने बताया था पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी तो पॉजिटिव होगी। अब कॉनकेव में सर? कॉनकेव में नेगेटिव होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती, सिर्फ नेगेटिव होती है। देखो डिपेंड करेगा तुम्हारा, फिलहाल नेगेटिव ही लो, फिलहाल नेगेटिव ही लो, ठीक है। अगर तुमसे मान लो, वो क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं कि अगर मान के चलो तुमसे कह दिया ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है, ठीक है, इस साइड। हाँ, लेकिन फिलहाल अभी 10th में इतना हाई लेवल का नहीं पूछेंगे, ये चीज क्लियर हो गई है, यस सर। पक्का। और फिर इसमें क्या रहा है कि आप बहुत सारे लेंसेज को कंबाइन करके क्या कर सकते हो, और भी बना सकते हो, ठीक है। पर सर पर ये जो पावर होगी वो यही होगी। नहीं, पावर फिर अलग हो जाएगी ना, सबकी सब कंबाइन हो रही है, पर रे कॉमन रहेगा, वो हाँ। जहाँ से आती है। ठीक है, चीज क्लियर है, बोलिए। यस सर। तो इन्हीं को हम लोग कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप और कैमरा बना सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर हो गया कौन सा, खत्म। लाइट, ठीक है। लेक्चर पूरा हो गया है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर को रिवाइज करना है।